तो ऐतिहासिक दिन की होगी भैया ऐतिहासिक शुरुआत, मचेगी जब ऐतिहासिक रात। जी हाँ, आप लोग को पता है विमेंस प्रीमियर लीग फर्स्ट एडिशन पहला सीजन अब खेला जाने वाला है और पहला मुकाबला है किसके बीच? अंबानी बनाम अदानी। जी हाँ भैया, मुंबई इंडियंस बनाम गुजरात जायंट्स आमने सामने होंगे डीवाई पाटिल मैदान पर। तो ऐसे में टॉप क्वालिटी फैंटेसी टीम तो आपको चाहिए ही ना, और हम ही तो देंगे। अभी आप देख रहे हो ना हमारी विनिंग स्ट्रीक डॉक्टर क्रिक पॉइंट फैंटेसी पर, तो आप हो ना टेलीग्राम चैनल पर। आपने देखा कल हमारी वो पीएसएल में हमारी टीम को ना वो 24th रैंक आई थी, ग्रैंड लीग में जीएल में 24 रैंक थी, स्मॉल लीग तो पूरा सुपड़ा ही साफ था। हमारी टीम ने सबको यहां पर धूल चटा दी थी। तो भैया आप लोग की मतलब आप लोग का प्यार, आप लोग का सपोर्ट ही है कि ऐसी टॉप क्वालिटी टीम हम आपको लगातार दे रहे हैं। विनिंग स्ट्रीक हमारी चल रही है। चलिए वुमेन्स प्रीमियर लीग में उस स्ट्रीक को बरकरार ही रखेंगे, बराबर ही रखेंगे, और आप लोग के लिए एक तगड़ा गिव अवे फिर से लेकर आ चुका हूं। जी हां, डॉक्टर क्रिक पॉइंट पर गिव अवे हमने अनाउंस कर दिया है, रिजल्ट्स भी आ चुके हैं। अब फैंटेसी पर मैंने क्या बोला था कि लगातार गिव अवे दूंगा, आप लोग परेशान मत होइएगा, बस हमारा साथ दीजिएगा, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। इस पूरे टूर्नामेंट में आप लोग के लिए गिव अवे जीतने का ऑफर मैं लेकर आया हूं। हर दिन आप जीत सकते हैं, कई लोग जीत सकते हैं। क्या करना होगा, कैसे करना होगा, सब कुछ बताऊंगा, लेकिन उसके पहले एक क्विक फैक्ट बता देता हूं। क्या आपको यह फैक्ट पता है कि मुंबई इंडियंस के भैया टॉप 6 बल्लेबाजों को उठाकर देखो तो बड़े नाम नजर आते हैं। इसमें कैर साहब हैं, हरमनप्रीत कौर हैं, पर क्या आप यह जानते हैं कि इन सभी का स्ट्राइक रेट टी20 इंटरनेशनल में 110 या फिर 110 के नीचे है? और ऐसे में अब मैं ये आपको क्यों बता रहा हूं? मैं इसलिए बता रहा हूं मेरे भाई, क्योंकि जहां पर ये मुकाबला है ना डीवाई पाटिल स्टेडियम में, ये थोड़ा सा पेस फ्रेंडली पिच है और यहां पर अच्छे स्ट्राइक रेट वाले बल्लेबाजों को फायदा मिलता है, इसलिए बता रहा हूं। तो ऐसे में किस तरफ मैं संकेत देना चाहता हूं, किसको पिक करना है, किसको नहीं पिक करना है, अरे सब कुछ बताएंगे। थोड़ा सा धैर्य धीरज रखिए, आराम से बात करते हैं, लेकिन उसके पहले गिव अवे की अनाउंसमेंट कर देते हैं। जी हां दोस्तों, डॉक्टर क्रिक पॉइंट फैंटेसी आप लोग के लिए लाए हैं ब्रांड न्यू मेगा गिव अवे, जहां पर आपके लिए सिर्फ 2 सवालों के सही जवाब देने हैं। हर दिन मैं आप लोगों से YouTube पर आके 2 सवाल पूछा करूंगा, उसके सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। अगर आप उन सवालों के सही जवाब देते हैं तो आपको हमारी तरफ से 500 रुपीज का गिव अवे मिलेगा। हम आपको खुद जो है वो अमाउंट ट्रांसफर करेंगे विथ एनी मीडियम, जो भी मीडियम आप लोग हमसे साझा करेंगे। तो ऐसे में भैया हर एक दिन आपके पास अपॉर्चुनिटी है गिव अवे जीतने की। आसान से सवालों के जवाब देने हैं, लेकिन विद द टर्म एंड कंडीशन कि आप हमें डॉक्टर क्रिक पॉइंट फैंटेसी पे तो सब्सक्राइब करे ही रहे, इस YouTube चैनल को कंपलसरी है। नहीं करोगे तो आप भले सही जवाब दो, फिर भी आपका चयन नहीं होगा। और साथ ही साथ हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन किए रहो, वहां पर मैं सब्सक्राइबर लिस्ट चेक करूंगा, तभी आप क्वालिफाई होगे। तो टेलीग्राम डॉक्टर क्रिक पॉइंट फैंटेसी, लिंक डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में है, और सवाल अभी आपको इसी वीडियो में मिलेंगे, तो आराम से पूरी वीडियो देखिएगा। चलिए अब सीधा शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहां पर पिच रिपोर्ट से, क्योंकि पिच रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। नया मैदान, फ्रेश टूर्नामेंट है, डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला जाएगा। किस तरीके की पिच नजर आ रही है दोस्तों? ये पिच ना जैसा मैंने बताया कि पेसर्स को अच्छा असिस्ट करती है, पेसर्स के लिए मददगार थोड़ी सी पिच है, बहुत ज्यादा मददगार नहीं है। ओवरऑल इट्स अ बैटिंग फ्रेंडली पिच अगर आप पर्सपेक्टिव में देखेंगे, क्योंकि गेंद अच्छे उछाल के साथ आती है, बाउंस के साथ आती है। मुंबई में आप लोग मतलब ऑलरेडी ये सारी चीजें जानते हैं। तो ऐसे में बल्लेबाजों के लिए कट लगाना, शॉट्स खेलना बहुत ही ज्यादा बेहतर हो जाता है। और साथ ही साथ मुझे लगता है कि जो टीम जो है टॉस जीतेगी वो चेस करने जाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली ड्यू का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। मैं आपको बता दूं शबनम यहां पर बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। और साथ ही साथ एक और चीज बताऊंगा इस स्टेडियम के खासियत के बारे में कि लॉन्ग स्ट्रेट बाउंड्रीज है, सामने की जो बाउंड्रीज हैं वो काफी लंबी है और दोनों एंड पर लगभग आपको काफी लंबी नजर आएंगी। तो ऐसे में ये बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है। जो बल्लेबाज सीधा मारते हैं ना, वो थोड़ा सा अपने आप को बचा कर रखना चाहेंगे, स्क्वायर ऑफ द ग्राउंड ज्यादा खेलना चाहेंगे। ये सारी चीजें आपको समझनी चाहिए, तभी तो आप टॉप क्वालिटी फैंटेसी टीम बनाएंगे, क्योंकि यही सारी रिसर्च तो हम करते हैं, फिर आपके लिए ऐसी टीम लाते हैं ना जो भैया भौकाल बवाल मचा देती है। अब डीवाई पाटिल स्टेडियम के टी20 आंकड़े क्या कहते हैं? 37 मुकाबले खेले गए हैं। जिसने पहले बल्लेबाजी की उसने 17 बार जीता, जिसने बाद में बल्लेबाजी की उसने 20 बार जीता। तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। औसतन पहली पारी में 160 के आसपास रन बनते हैं, तो रन भी अच्छे बनते हैं। अच्छा स्कोरिंग ग्राउंड है, मैंने पहले ही बताया, लेकिन फिर भी टीम्स जो है शबनम को ध्यान में रख के चेस करना पसंद करेंगे। और साथ ही साथ स्पिनर्स की तुलना में पेसर्स को ज्यादा मदद मिलती है। और अभी तो फ्रेश पिच है, तो जाहिर तौर पर आप इस चीज की ज्यादा उम्मीद करेंगे, लेकिन स्पिनर्स को ग्रिप मिलता है। टर्न भले उतना ना मिले, पर इस पिच से ग्रिप अच्छा खासा आपको देखने को मिलेगा। और ऐसे में इन सभी पहलुओं को ध्यान में रख के बात करें दोनों टीमों की प्लेइंग 11 के बारे में, तो प्लेइंग 11 ऑनेस्टली प्रिडिक्ट करना भी बहुत ही ज्यादा टफ है, क्योंकि पहला मैच है, देखना पड़ेगा कि टीम्स के कंपोजिशन एंड कॉम्बिनेशंस क्या हैं। पर मुझे लगता है कि मुंबई इंडियंस की जो 11 है उसमें नजर आ सकती हैं यस्तिका भाटिया एज अ विकेट कीपर, मतलब डेफिनेटली ये तो खेलेंगे ही। हेली मैथ्यूज, नेट स्काइवर ब्रंट, हरमनप्रीत कौर, इनका खेलना तो जो है कंफर्म ही है। अमेलिया कैर, वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर फॉर दिस टीम, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। एंड देन धारा गुज्जर, पूजा वास्त्राकर, अमनजोत कौर, चिंतमानी कालिता, ईसी वोंग एंड सोनम यादव। अब देखना है कि टीम यहां पर वोंग को खिलाएगी या फिर किसी और को खिलाएगी। मुझे लगता है कि शायद वोंग के साथ जा सकती
सकते हैं। और रही बात जायंट्स की, भैया थोड़ा सा अदानी साहब की बात की जाए तो यहां पर मेघना और बेथ मूनी शुरुआत करेंगे, मुझे ऐसा लगता है। डेन डंकली एट 3, नंबर 4 पर हरलीन देवल, एशली गार्डनर एट 4 रख रहा हूं, मतलब एट 5 रख रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है इस टीम की, याद रखिएगा। एंड देन उसके बाद हेमलता, स्नेह राणा, एनाबेल सदरलैंड, मोनिका पटेल, तनुजा कनवार और मानसी जोशी, ये मेरी प्रिडिक्टेड प्लेइंग 11 है इस पार्टिकुलर मैच के लिए। देखना रहेगा कि क्या और कोई बदलाव होते हैं, किस तरीके की 11 होगी। यार 11 कहना बहुत ही मुश्किल है, तो उस पर मैं ज्यादा बहस करूंगा नहीं। लेकिन अभी हम दोस्तों यहां पर बात करते हैं हमारी इस मैच की टॉप पिक्स के बारे में। 4 टॉप पिक्स, एक डिफरेंशियल पिक फटाफट से आपके सामने रखूंगा। चलिए अब शुरुआत करते हैं सीरियस फैंटेसी डिस्कशन की। अब दोस्तों जो टॉप पिक है उसमें सबसे पहला नाम मेरे समझ में आता है एमेलिया कर्क। अब आपके मन में तुरंत ये सवाल आना चाहिए, अगर आप वुमेन्स क्रिकेट को थोड़ा सा भी फॉलो करते हैं, कि भाई एमेलिया कर्क ये तो एक लेग स्पिन ऑलराउंडर है। अभी तो आपने बोला कि स्पिनर्स को शायद उतनी मदद ना मिले, पेसर्स के लिए यहां पर 12-14 ओवर आपको पेसर्स ही डालते हुए नजर आएंगे, तो फिर एमेलिया कर्क क्यों? इसलिए मेरे भाई आपका सवाल सही है, पर इसलिए क्योंकि यहां पर ना स्पिनर्स को भले उतनी मदद ना मिले, मिलती है, मैंने पहले बताया ग्रिप होती है, टर्न होती है गेंदें, लेकिन यह बात ध्यान रखिए कि एमेलिया कर्क बहुत ही बेहतरीन ऑलराउंडर है। न्यूजीलैंड की ताबड़तोड़ ऑलराउंडर, एक ऐसी खिलाड़ी मुंबई इंडियंस के लिए जो पहली बात तो क्रूशल ओवर्स डालने के लिए माहिर होती है। ये ऐसी खिलाड़ी है जो क्रूशल ओवर्स डालती है, तो विकेट गिरने के चांसेस हमेशा ज्यादा रहते हैं, चाहे जैसा गेंदबाज गेंदबाजी करे, अगर वो क्रूशल ओवर डाल रहा है। देन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सी इज अ फैंटास्टिक बैटर एज वेल, तो आपको बैटर के हिसाब से बहुत अच्छे पॉइंट्स देंगी और हमेशा मतलब अपनी टीम्स के लिए तो टॉप ऑर्डर में ही खेलती है। तो देखना है कि मुंबई कहां खिलाएगी, पोजीशन पर बहुत कुछ निर्भर करेगा, टीम शीट देखना रहेगा, पर फिर भी जहां भी खिलाते हैं आई थिंक केयर इज गोइंग टू बी प्ले अ मेजर रोल इन दिस गेम। तो एमेलिया कर्क दोस्तों मेरी बहुत ही इंपॉर्टेंट पिक है इस पार्टिकुलर मैच के लिए। नंबर 2 है एशली गार्डनर। एशली गार्डनर कमिंग फ्रॉम द गुजरात, आप लोग को पता है कि भैया बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है भाई। इनके ना मुंबई में हमने स्ट्रोक प्ले देखे थे, बहुत बेहतर करती हैं। T20 वर्ल्ड कप अभी आपने देखा, वहां पर इस टीम इन्होंने कमाल किया, इनकी टीम ने कमाल किया, और इनको पता है कि किस तरीके से ग्रिप करानी है गेंद। एक बेहतरीन ऑफ स्पिनर है एशली गार्डनर, डेफिनेटली यू शुड गो विथ हर एज योर टॉप पिक इस मैच के लिए, मैं गारंटी देता हूं डिलीवर करेंगे। और उसके बाद दोस्तों मेरी तीसरी टॉप पिक है यहां पर सोफिया डंकली। अब सोफिया डंकली के T20 इंटरनेशनल स्टैट्स कमाल के हैं, एक ताबड़तोड़ बैटिंग ऑलराउंडर जो कि मुख्य तौर पर बल्लेबाजी ही करती हैं, एंड स्ट्राइक रेट इनका 117 का है, और इन कंडीशंस को काफी ज्यादा एंजॉय करेंगी। तो गुजरात के इस खिलाड़ी के साथ एक बार फिर से मैं जाऊंगा। और उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट आई एम गोइंग विद बेथ मूनी एज अ विकेट कीपर। आपको पता है बेथ मूनी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये शुरुआत में अटैक नहीं करती, बहुत ही सजग अप्रोच रखती हैं, तो फैंटेसी वैल्यू के हिसाब से हमें पॉइंट्स दे सकती हैं। अगर अपनी विकेट इन्होंने फेंकी नहीं तो ये अच्छे खासे 30s एंड 40s में रन बनाएंगी। सो दैट्स व्हाई बेथ मूनी इज वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर फॉर दिस गेम, और ये है मेरे इस पार्टिकुलर मैच की टॉप पिक, याद रखिएगा 100 बार कह रहा हूं। और उसके बाद कि मैं आप लोग को बताऊं मेरी अपनी डिफरेंशियल पिक। चलिए आ गया सवाल नंबर 1, जो आपको कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बताना है, फॉलो करने के साथ कंडीशंस की आप फैंटेसी चैनल पर दोनों टेलीग्राम और यूट्यूब दोनों जगह हमें फॉलो करते रहे। सवाल यह है कि आखिर इस पार्टिकुलर मैच में सबसे ज्यादा विकेटें कौन चटकाएगा, फिर चाहे वो गुजरात जायंट्स का कोई प्लेयर हो या फिर मुंबई का, कौन वो गेंदबाज होगा जो सबसे ज्यादा विकेट चटकाएगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर अभी बताएं। वैसे वेट कर लें, आप दोनों सवालों के जवाब एक साथ दीजिएगा, फिर मुझे अगर आपके सवालों के जवाब सही हैं तो स्क्रीनशॉट आप मुझे इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हो मैच खत्म होने के बाद। पर यह भी याद रखना कि भैया थोड़ा सा एडिटेड कमेंट नहीं चलेगा, आपको पता है कि एडिट नहीं कर सकते हो आप, ये चीजें अलाउ नहीं की जाएंगी। भले आपने सही ही जवाब दिया पर एडिट करने के बाद उसका कोई मतलब नहीं है। और साथ ही साथ ये भी याद रखें कि मैच शुरू होने से पहले आपका जवाब आना चाहिए, वो हमें तो पता चलेगा ही ना कि कमेंट कितनी देर पहले किया गया है। सो आप फेयर इनफ खेलेंगे, फुल एंड फेयर खेलेंगे तो डेफिनेटली अगर आपके सवाल के जवाब सही हैं तो आप जीतेंगे। लेकिन वही बात है कि मतलब साजिश करने का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि आप पकड़े जाओगे मेरे भाई, तो वो चीज आप करोगे भी नहीं, मुझे पूरा भरोसा है। और ऐसे में हम बात करें यहां पर डिफरेंशियल पिक के बारे में, तो इस पार्टिकुलर मैच में डिफरेंशियल पिक मेरी कौन से होंगे, वो होंगी पूजा वस्त्राकर। जी हां, इनके T20 इंटरनेशनल आंकड़े कमाल के। अब देखिए सबसे बड़ी बात पूजा के साथ क्या है कि शी इज अ पेस बॉलिंग ऑलराउंडर, और यहां पर मुझे एडवांटेज मिल रहा है क्योंकि इस पिच पर जैसा मैंने बताया कि इनको मदद मिल सकती है, तो ये विकेट टेकर भी बन सकती हैं। वैसे आमतौर पर बॉलर ही हैं, लेकिन लोअर ऑर्डर में हिटिंग भी आती है, इनको थोड़ी बहुत बल्लेबाजी भी कर सकती हैं। सो दैट्स व्हाई पूजा वस्त्राकर, जिन्होंने 47 गेम्स में 30 विकेट चटकाई है, आई थिंक शी इज गोइंग टू प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन दिस गेम। तो ये मेरी डिफरेंशियल पिक है, यानी कि यही एक ऐसी पिक है कि भैया जिनको हम पकड़ लेंगे ना तो आप फिर कहेंगे कि भाई ये थी वो जो पूरा डिफरेंस क्रिएट कर रही है हमारी टीम में, जिसकी वजह से हम लोग जीत रहे हैं। तो ऐसे में भैया जब इतनी बातें हो रखी
रखी है ना। तो चलिए अब सीधा मुद्दे पर आते हैं, बात करते हैं आप लोगों से फैंटेसी टीम के बारे में। बेस टीम जो मेरी है, जो कि ऑब्वियसली टॉस के बाद बदल जाएगी, डॉक्टर क्रिक पॉइंट फैंटेसी टेलीग्राम चैनल पर आपको फाइनल टीम दे दी जाएगी। लेकिन अभी के लिए जो मेरी बेस टीम है उसमें कौन नजर आ रहा है? सबसे पहले बेथ मूनी मेरी टॉप पिक है, तो ऑब्वियसली टीम में होंगी, और ये एकमात्र विकेट कीपर ही मेरी टीम में है। उसके बाद बात करें बल्लेबाजों की, तो मैं बहुत हैवी लोडेड बल्लेबाजी अटैक के साथ नहीं जा रहा हूं। मैं सिर्फ 2 बल्लेबाज पिक कर रहा हूं, जो कि हैं हरमनप्रीत कौर एंड सोफिया डंकली। इनफैक्ट सोफिया डंकली इज एन इंपॉर्टेंट प्लेयर। हरमनप्रीत पर डेफिनेटली चल सकती हैं, पर मुझे बहुत ज्यादा मतलब मैं ईमानदारी से बता रहा हूं, बहुत ज्यादा भरोसा नहीं है। और उसके बाद दोस्तों हम बात करें यहां पर ऑलराउंडर्स के बारे में, तो इस मैच की जो मेरी स्ट्रैटेजी है बहुत ही सिंपल है। हैवी लोडेड ऑलराउंडर्स अपनी टीम में रखो, आप मुकाबले जीतोगे। खूब ऑलराउंडर्स भर लो। तो भैया मेरी टीम में 5 ऑलराउंडर्स हैं। यहां पर सबसे पहले मैथ्यूज साहब हैं, देन नेट स्काइवर भी हैं, बहुत ही उम्दा खिलाड़ी हैं, आप सभी लोग जानते हैं, ब्रंट स्काइवर, एंड देन एमेलिया कर ऑब्वियसली मेरी टॉप पिक है, एशली गार्डनर मेरी टॉप पिक है, और स्नेह राणा भी आपको मेरी टीम में नजर आएंगे। एंड देन रही बात दोस्तों यहां पर गेंदबाजों की, तो मेरी टीम में जी वैरहैम आपको नजर आएंगी, पूजा वस्त्राकर हैं, और वोंग साहब को भी मैंने टीम में जगह दी है। मुझे नहीं पता वैरहैम खेलेंगी या नहीं खेलेंगी, वोंग खेलेंगी या नहीं खेलेंगी, तो अगर ये खेलती हैं तो वो भैया वेल एंड गुड मेरी टीम में रहेंगे। नहीं तो टॉस के बाद डॉक्टर क्रिक पॉइंट फैंटेसी पर आपको पता है हमारा टेलीग्राम चैनल, फाइनल टीम वहां पर मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में पिन मिल जाएगा। तो भैया इस चीज को आप ध्यान रखें। और रही बात यहां पर कप्तान और वाइस कप्तान की, तो अभी मेरी कप्तान है एमेलिया कर, मेरी वाइस कप्तान है एशले गार्डनर, लेकिन ये चेंज हो सकता है। और साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को एंड करने से पहले क्वेश्चन नंबर 2, इसका भी जवाब आप साथ में दे दीजिएगा फटाफट वीडियो के मतलब कमेंट सेक्शन में जाकर तुरंत दीजिएगा। प्रेडिक्शन करिएगा कि कितने रन हरमनप्रीत कौर इस मुकाबले में बनाने वाली हैं, कितना रन बनाएंगी। और साथ ही साथ मैं आपको ये छूट दे रहा हूं मेरी तरफ से कि अगर जो है 2 रन का डिफरेंस रहता है, जैसे मान लो आपने बोला 15 रन और वो बनाती हैं 13 रन, 14 रन, 16 रन, 17 रन, अगर इतने का ही अब ऊपर नीचे दाएं बाएं पेच फंसती है तो वो हम मान लेंगे, उसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। पर ये नहीं कि अब उन्होंने बनाया जो है 18 रन और आपने प्रेडिक्शन की 10 रन और बोलो देखो आसपास ही है, नहीं, इतना नहीं, 2 रन के ऊपर नीचे डिफरेंस अलाउ कर दिया जाएगा। तो ऐसे में इन दोनों सवालों का सही होना कंपलसरी है, एक सवाल भी नहीं, दोनों सवाल अगर आपके सही होते हैं और फिर अगर आप विनर होते हो सच में लेजिटिमेटली और सारी कंडीशन सेटिस्फाई करते हो, हमें दोनों जगह फॉलो करते हो, तो जिस भी थ्रू आप फिर यहां पर जो है अपना गिव अवे रिसीव करना चाहेंगे, हम आप तक आपका गिव अवे, आपका पुरस्कार जरूर पहुंचा देंगे। तो ऐसे में दोस्तों सभी लोगों के लिए मौका है, दिल खोलकर WPL में डॉक्टर क्रिक पॉइंट को देखिए, सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, और वैसे भी टीम तो बनाइए ही ना, टीम तो हम दे ही रहे हैं, जिसके बदले आपको ताबड़तोड़ यहां पर कैश प्राइज जीतना है। तो किस बात का इंतजार है, फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, दोनों जगह फॉलो कर लीजिए, ताबड़तोड़ टीम बनाना स्टार्ट करिए। बाकी मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।